हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हमने मध्य प्रदेश स्टार्ट किया, जैसे हमने मध्य प्रदेश के 4 टॉपिकों को अच्छी तरह से कवर कर लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की परियोजनाएं। क्या? मध्य प्रदेश की परियोजनाएं। मध्य प्रदेश की परियोजनाएं। क्या? मध्य प्रदेश की परियोजनाएं। मध्य प्रदेश की परियोजनाएं। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, इसका नाम ही है बहुउद्देश्य। क्या? बहुउद्देश्य मतलब बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो योजना बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, तो इसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं वो देखते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या उद्देश्य होते हैं? सबसे पहले सिंचाई। सबसे पहला पॉइंट आता है सिंचाई। सिंचाई के बाद जल परिवहन। सिंचाई के बाद जल परिवहन। पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो किसको बढ़ावा मिलेगा? रोजगार को भी मिलेगा बढ़ावा। इसके बाद आता है बाढ़ का नियंत्रण। बाढ़ नियंत्रण। ठीक है, जल विद्युत भी बना सकते हैं। जल से विद्युत, बांध में पानी इकट्ठा करके जल विद्युत। ठीक है, जल विद्युत के बाद आता है जल एवं मृदा का संरक्षण। क्या? जल एवं मृदा का संरक्षण भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो, जब अपन परियोजना स्टार्ट करेंगे तो उससे बिजली भी मिलेगी, सिंचाई के लिए पानी भी मिलेगा, परिवहन भी मिलेगा। तो क्या होगा उससे? कृषि एवं औद्योगिक का विकास होगा। कृषि एवं औद्योगिक विकास। कृषि एवं औद्योगिक विकास भी होगा। ठीक है, तो हमने इनके क्या क्या उद्देश्य देखे? उद्देश्य या लाभ भी बोल सकते हैं, कि लाभ भी हो सकता है इसे, उद्देश्य या लाभ। ठीक है, तो सिंचाई, जल परिवहन, देखो ये क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। इसे सिंचाई भी की जा सकती है। जब बांध बनाएंगे, बांध में पानी इकट्ठा करेंगे तो क्या की जा सकती है? सिंचाई भी। जल परिवहन, ठीक है, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, बाढ़ का नियंत्रण होगा, जल विद्युत बनाई जा सकती है, जल एवं मृदा का संरक्षण भी होगा, कृषि एवं औद्योगिक विकास। ठीक है, इसमें हानि देख लेते हैं। हानि में क्या होगा? जहाँ पर बांध बनाते हैं वहाँ पे भूकंपीय घटना होने की ज़्यादा संभावना रहती है। भूकंपीय घटना। क्या? भूकंपीय घटना। ठीक है, क्या? भूकंपीय घटना। ठीक है, इसके बाद आता है वनों की कटाई। बांध बनाने के लिए यदि बांध बनाने के लिए वनों की कटाई भी की जाती है। वनों की कटाई जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, वनों की कटाई भी होती है। इसके बाद बांध से क्या होगा? जब और क्या हो जाएगा? भूमि का निम्नीकरण। क्या? भूमि का निम्नीकरण। ठीक है, तो हमने इसके उद्देश्य, लाभ या कुछ हानियां भी देख ली। ठीक है, अब चलिए हम एक एक करके मध्य प्रदेश के सभी परियोजनाओं को पढ़ते हैं। हम पढ़ने वाले हैं पहली परियोजना, कौन सी? चंबल नदी घाटी परियोजना। कौन सी पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं चंबल नदी घाटी परियोजना। ठीक है,
चंबल नदी घाटी इसके अंतर्गत हम चंबल नदी घाटी परियोजना, यह मध्य प्रदेश की चंबल नदी घाटी परियोजना, इसके बारे में लिखना, इसके बारे में कि यह मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है। मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। क्या हो गया कि यह मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हो गई? इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1953 एंड 54 में। कब हुई थी? 1953 से 1954 तक। ठीक है, और इसके अंदर ये जो है तीन चरणों में पूर्ण हुई। इसके अंदर तीन कितने चरणों में पूर्ण हुई? 3 चरणों में। ठीक है, इसके अंतर्गत मुख्यतः अपन 3 बांधों को पढ़ेंगे। कौन कौन से? एक पढ़ेंगे गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। कौन सा? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। कौन कौन से पढ़ना? अपन 3 पढ़ना है। ठीक है, 3 गांधी सागर, दूसरा पढ़ना है जवाहर सागर। ठीक है, और तीसरा कौन सा पढ़ना है? तीसरा पढ़ना है राणा प्रताप सागर। ठीक है, देख हमने कौन से स्टार्ट किया? सबसे पहली परियोजना स्टार्ट की चंबल नदी घाटी परियोजना। ये क्या है? यह मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना। कौन सी? यह मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1953 से लेकर 1954 तक। कब शुरुआत की गई? इसकी शुरुआत कब की गई? 1953 में। ये कितने चरणों में पूर्ण हुई? 3 चरणों में। किसके अंतर्गत कितने बांध पढ़ना है अपने को? 3 बांध, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। और ये जो है ये परियोजना जो है मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान की क्या है? संयुक्त परियोजना है। किसके? मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान की क्या है? संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गांधी, देखो अब क्या करते हैं कि हम अब जो चंबल नदी के अंदर जो 3 बांध बनाए गए हैं उनको हम देख लेते हैं। चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत जो 3 बांध बनाए गए हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, उनको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब क्या देखते हैं कि चंबल नदी घाटी परियोजना के 3 चरणों को देखते हैं कि कौन कौन से चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बांध बनाए गए। तो पहला बनाया गया गांधी सागर। ठीक है, दूसरा बनाया गया राणा प्रताप सागर। ठीक है, तीसरा बनाया गया जवाहर सागर। कौन सा? जवाहर सागर। ठीक है, कौन कौन से बनाया गया? बनाया गया गांधी सागर, दूसरा बनाया गया राणा प्रताप सागर, तीसरा कौन सा बनाया गया? जवाहर सागर। गांधी सागर की शुरुआत कब होती है? 1960 में। इसकी होती है 1964 में। यह होती है 1971 में। ठीक है, इसमें कितने मीटर ऊंचा बांध? गांधी सागर में कितना ऊंचा? 64 मीटर ऊंचा। ठीक है, 64। इसमें बनाया गया है 54 मीटर। ठीक है, इसमें कितना बनाया गया है? 45 मीटर। ठीक है, तो इसमें 3 चरणों में स्टार्ट किया गया। ठीक है, पहले में गांधी सागर, दूसरे में राणा प्रताप सागर, तीसरे में जवाहर सागर। इसकी 1960 में, इसको 1964 में, इसके 1971 में। इसमें 64 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया, इसमें 54 मीटर और इसमें 45 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया। ठीक है, अब इसका क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता कितनी है?
115 मेगावाट, ठीक है। कितने 115 मेगावाट, इसकी 172, कितने इसकी 172 मेगावाट, और इसके 86 मेगावाट। इसमें क्या है, इसमें जो सिंचाई होती है कितनी होती है, 11 लाख एकड़, 11 लाख एकड़, इसके 4.5 लाख एकड़, ठीक है। इसमें भी कितना 4.5 लाख एकड़ की सिंचाई होती है, ठीक है। तो हमने देखा गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, जिसमें से इसकी 1960 में होती है, इसकी 1964 में, इसकी 1971 में। ये इसकी कितने जो बांध की ऊंचाई कितनी है, जो बांध की ऊंचाई कितनी 64 मीटर, 54 मीटर और 45 मीटर, ठीक है। इसकी क्षमता कितनी है, विद्युत उत्पादन क्षमता है 115 मेगावाट, इसकी 172 मेगावाट और इसकी है 86 मेगावाट। इसमें 11 लाख एकड़ लगभग सिंचाई होती है, इसमें 4 लाख एकड़ और इसमें भी 4.5 लाख, इसमें भी 4.5 लाख एकड़, ठीक है। जो है इसका जो बांध का निर्माण किया गया, इसका बांध का निर्माण जो किया गया है, इसका बांध का निर्माण किया गया मंदसौर प्लस नीमच, मंदसौर प्लस नीमच। जो इसका बांध का निर्माण किया गया, कहाँ पे किया गया है, इस बांध का निर्माण किया गया है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे, चित्तौड़गढ़, कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में। इसका जवाहर सागर का निर्माण किया, कहाँ पे किया गया, कोटा में। कहाँ पे, कोटा कहाँ है, राजस्थान में। तो हमने चंबल नदी घाटी को कवर करने की कोशिश की। हमने समझा चंबल नदी घाटी परियोजना कि यह मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है। किस संयुक्त से बनाई गई है, बनाई गई मध्य प्रदेश और राजस्थान के। उनके जो चंबल नदी घाटी परियोजना के अंदर जो 3 बांध बनाए गए हैं, उनको भी समझा कि उनकी कितनी ऊंचाई है और इनकी विद्युत क्षमता कितनी है, ठीक है। तो हमने चंबल नदी घाटी परियोजना को देख लिया और हम अब कल पढ़ेंगे नर्मदा, कौन सी पढ़ेंगे, नर्मदा घाटी परियोजना। कल कौन सी पढ़ेंगे, नर्मदा घाटी परियोजना। हम परियोजना को 3 भागों में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले पढ़ लिया अपन ने चंबल नदी घाटी परियोजना, चंबल नदी घाटी परियोजना। उसके कल पढ़ेंगे कौन सी, नर्मदा घाटी परियोजना। इसके अलावा जो परसों जो पढ़ेंगे, जो छोटी परियोजना है, उनको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग परियोजना कितने भागों में पढ़ेंगे, 3 भाग में, पार्ट ए, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड। तो हम परियोजना को कितने पार्ट में पढ़ेंगे, 3 पार्ट में, ठीक है। तो हमने आज पहला पार्ट कवर कर लिया है और कल क्या पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे नर्मदा घाटी परियोजना। इसके बाद जो कुछ छोटी परियोजनाएं बचेंगी उनको देख लेंगे, तो हमारा परियोजना का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।